राजा की 13वीं है। राजा के पिता ने कहा कि सोनम के परिवार को वो 13वीं में शामिल नहीं होने देंगे। सोनम को मौत और काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए। हत्यारिन बहू की कोई निशानी अब हमारे घर में नहीं है। सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा, 13वीं में वह शामिल हुआ है। सोनम का नार्को टैक्स होगा, ये गोविंद ने बयान जारी किया है। तो देखिए, आज राजा की 13वीं है। बात कर रहे हो हत्याकांड की जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है, सभी की आंखें नम हो गई। देखिए, जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, जब दंपति गायब हुए थे, लापता हुए थे और उसके बाद से कई आशंकाएं थी, कई तरीके की आशंकाओं के आधार पर मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान करके रख दिया है। आज राजा रघुवंशी की 13वीं है। राजा के पिता ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि सोनम के परिवार को शामिल नहीं होने देंगे। सोनम को मौत और काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हत्यारिन बहू की कोई भी निशानी अब हमारे घर में नहीं है। लेकिन इसके तुरंत ही बाद एक बड़ा अपडेट ये आया कि सोनम का भाई राजा के घर पर पहुंचा, 13वीं में वह शामिल हुआ है और सोनम का नार्को टेस्ट होगा, ये भी जानकारी गोविंद ने दी। मैंने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और धूमधाम करने के बाद में उसके मेरा बेटा इस घूमने के बहाने उसको लेकर चली गई। अब उसने ये नहीं बताया कि कहाँ लेके जा रहा है। एंड टाइम में वो बोलती है कि अपन चल रहे हैं वहाँ कामना मंदिर और वहाँ जाकर उसने ये अंजाम दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी मनाता, चलो आज मेरे घर में पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, दादा बनने के सपने देख रहा था, मगर वो 4 दिन में दादा बनने की उम्मीद ही खत्म। सजा अभी तक भी 100% रिजल्ट हमारे सामने आया नहीं है। हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्लानिंग कैसे करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें अगर नहीं कुछ मिल पाता है तो इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कैसे ने क्या प्लान करा और इसने क्यों राजा जी को की हत्या करी है, ये सब चीज़ें सामने आना चाहिए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में एक और बड़ा अपडेट आज आया है। आरोपी राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की एआई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है दोनों की ट्रैकिंग करते एआई वीडियो, हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी के परिजनों से भी पूछताछ कर सकती है। सबूत जुटाने के लिए इंदौर आ सकती है एसआईटी की टीम। तो 2 बड़े अपडेट्स पहले अपने टीवी स्क्रीन पर जरा आप देखिए। एआई जनरेटेड ये वीडियो है, ट्रैकिंग करते ये वीडियो सामने आया, जो कि सोशल मीडिया पर भी आपने कई बार देखा होगा। साथ ही एक और बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी के परिजनों से आज पूछताछ कर सकती है। सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम इंदौर आ सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, फिलहाल टीम आ सकती है, लेकिन अगर आती है तो क्या कुछ सबूत मिलते हैं, इस पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, देखिए 2 बड़े अपडेट्स, पहला तो ये कि एआई जनरेटेड वीडियो जो हमने अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर भी दिखाया, दूसरा ये बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम भी आ सकती है इंदौर। बताइए किस तरीके से जांच की जाएगी, अगर टीम यहाँ पर आती है तो किस तरीके से सबूत जुटाए जाएंगे, क्या बड़े खुलासे इस दौरान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल हम राजा के घर पर ही मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर गोविंद जो है, जो कि सोनम का भाई है, वो भी आया था और अब फिलहाल 13वीं का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। गोविंद जो है वो खुद अंदर घर में मौजूद है। हालांकि जो राजा के पिता हैं उन्होंने कहा था कि किसी को भी सोनम के परिवारजनों को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है 13वीं का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और अब लगातार कई ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि राजा और सोनम को पहाड़ी में घूमते हुए बताया जा रहा है और कई फोटो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें राज और सोनम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो एआई का वीडियो जो बताया जा रहा है, ये एक देवेंद्र सिंह नामक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है और उसने लिखा है कि मैं 23 मई को जब डबल डेकर रूट ब्रिज की यात्रा पर गया था तब ये वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने और उसी वक्त उस कपल की रिकॉर्डिंग जो है हमें मिली थी। हालांकि इस तरह के कई अकाउंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं और उन अकाउंट्स के द्वारा इस तरह के वीडियोज़ जो हैं वो बना के डाले जा रहे हैं ताकि कई फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ सकें। लेकिन इस वीडियोज़ की पुष्टि जो है अभी तक किसी प्रकार से नहीं की गई और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी को कई ऐसे सबूत जो हैं वो यहाँ पर जुटाना है, कई ऐसे सबूत जो हैं वो यहाँ से इकट्ठे करना
हैं जो कि आरोपियों के द्वारा अभी तक सामने नहीं लाए गए, जिसमें कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि राजा की जो गोल्ड चेन थी वो अभी तक पुलिस ने जब्त नहीं की है और उसे जब्त करने के लिए एसआईटी की टीम जो है वो इंदौर आ सकती है। कुछ देर पहले जब हमने गोविंद से पूछा था, जो सोनम के भाई हैं, कि क्या आपको भी शिलोंग पुलिस ने बुलाया, तो उन्होंने बताया था कि हाँ, शिलोंग पुलिस की तरफ से उनसे बातचीत की गई है और शिलोंग पुलिस ने ही जो बातचीत की है उसमें ये बताया, वहाँ पर बुलाया है और शिलोंग पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि राजा सोनम के जो भाई हैं गोविंद, उनसे हम पूछताछ करेंगे। यानी कि गोविंद को भी अब शिलोंग पुलिस ने बुलाया है और सोनम के परिजनों से भी शिलोंग पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। हालांकि अभी भी आरोपी रिमांड पर हैं। आरोपियों को एक बार फिर से रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे इसी बात पर रिमांड जो है वो बढ़वाई जा सकती है कि हमें अब आरोपियों को इंदौर लेकर के जाना है, अलग अलग जहाँ पर उनके रुकने की जानकारी आ रही है वहाँ से सबूत इकट्ठे करना है और पूरे सीन का रिक्रिएशन जो है वो करवाना है। इसे लेकर के रिमांड जो है एक बार फिर से बढ़वाई जा सकती है। बुधवार को बताया जा रहा है कि बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश करेंगे और वहां से यदि कोर्ट अनुमति देता है तो आरोपियों की रिमांड जो है वो फिर से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि परिजनों से किस आधार पर पूछताछ जो है वो शिलोंग पुलिस करेगी, क्योंकि गोविंद ये कन्फर्म कर चुका है कि उसे शिलोंग बुलाया गया है और वो 1-2 दिन बाद ही शिलोंग निकलेगा। वहां पर अब शिलोंग पुलिस जो है गोविंद से भी पूछताछ करेगी और गोविंद को क्या सोनम के बारे में जानकारी थी, किस प्रकार की जानकारी थी, कहाँ कहाँ वो गई थी, क्या उसके बारे में जानकारी थी, सोनम के खातों से लेकर के वो किस प्रकार का काम यहाँ देखती थी, उसके पास पैसे कहाँ से आते थे, इन सब चीज़ों पे जो है परिजनों से पूछताछ जो है वो हो सकती है। हालांकि आज 13वीं का कार्यक्रम है, पूरा परिवार जो है राजा का वो आज 13वीं के कार्यक्रम में व्यस्त है और गोविंद का भी ये कहना है कि मैं फिलहाल अभी अपने परिजनों के साथ अपने व्यवसाय को फिर से स्थापित करने में लगा हूँ। जो बहुत दिनों से वो बाहर था, इसलिए घर और व्यवसाय दोनों डिस्टर्ब हुआ था, उसको ठीक करने के बाद वे जरूर शिलोंग जाएगा और वहाँ पर जो भी पुलिस पूछताछ करेगी उसमें वो सहयोग करेगा। साथ ही गोविंद ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से लगातार सोनम और राज के बयान अलग अलग प्रकार से सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्लानिंग सामने आ रही है, उसे लेकर के उनका नार्को टेस्ट जो है वो जरूर होना चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो सामने निकल करके आ सके। जब गोविंद से हमने पूछा था कि सोनम का स्वभाव किस तरह का था, तो उसने बताया कि वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी और जब राजा से शादी की बात की गई थी सोनम से, तो सोनम जो है वो तत्काल तैयार हो गई थी, उसने हाँ कर दी थी और इन दोनों को शादी से पहले मिलवाया भी गया था। देखिए, आपने बताया कि कई सारे जरूरी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बड़े सवाल हैं जो अगर एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो पूछताछ की जा सकती है। आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।